2-3 गाड़ियाँ इम्पाउंड की हैं, मुतादिद जगहों पे जुर्माने किए हैं। नसीम नगर, वादुवा और शेख खयाज ना, इस पर हमें ट्रैफिक का बंदा दिखाई नहीं देता है। जी, हैदराबाद में बढ़ती हुई इंक्रोचमेंट और बढ़ते हुए ट्रैफिक के मसाइल पे डीसी हैदराबाद जो खुद है वो ऑन रोड मौजूद है और वो मुख्तलिफ जगहों को विजिट भी कर रहे हैं। कासमाबाद में शोरूम मालकान से तल कलामी के बाद काफ़ी गाड़ियां चलान भी की गई और काफ़ी गाड़ियां बाउंड भी की गई है, लेकिन सूरत हाल जो कि तू है, इसके लिए क्या हिकमत अमली तैयार की जा रही है ताकि हैदराबाद के आवाम को इस ट्रैफिक के हिसाब से निजात मिल सके। सर, इस पर तो एक बेहतर हिकमत अमली की ज़रूरत है, क्योंकि आज चलान होंगे, 3000 का चलान होता है मामूली से, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, फिर वो हो जाएंगे। बाउंड करना पड़ेगा, बेहतर कोई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी जो अब तक नज़र नहीं आती, उसके लिए क्या कहेंगे सर? जी देखिए, पहले तो सबसे बड़ा मसला ये है कि ट्रैफिक का अमला कम होने की वजह से ये जो तीनों मेन रोड्स हैं, नसीम नगर, वादुवा और शेख खयाज ना, इस पर हमें ट्रैफिक का बंदा दिखाई नहीं देता है। कोई एक दो हमें लड़के दिख गए गलती से तो दिख गए, अदरवाइज़ यहाँ पे इतनी नफ्ती तैनात नहीं है। यहाँ के डीएसपी साहब भी वो हैं जिनके पास लतीफ़ाबाद की मेन चार्ज है और यहाँ की इजाफी चार्ज है। तो ट्रैफिक में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लिहाजा आज जो एक्सरसाइज मैं खुद लीड कर रहा हूँ अपने असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साथ, उसमें मेरे पास यहाँ के डीएसपी कासमाबाद तो हैं ही हैं, लेकिन मेरे पास दोनों डीएसपी इस वक्त ट्रैफिक के भी मौजूद हैं और 2 लिफ्टर हमने शहर से मंगवा के यहाँ पे कार्रवाई अभी की है, जिसमें हमने 2-3 गाड़ियाँ इम्पाउंड की हैं और उसके अलावा हमने मुतादिद जगहों पे जुर्माने किए हैं। मैंने अभी यहाँ पे खुद आके एसी साहब की और डीएसपी साहब की परफॉर्मेंस असेस की, तो मैंने उनको यही हिदायत दी है कि आप ज़्यादातर फोकस रखें गाड़ियाँ इम्पाउंड करने पे। मालिकान से गाड़ी की चाबी लेके आप खुद उसे इम्पाउंड करें, नहीं देते हैं तो यू आर फुली ऑथराइज टू यूज़ द लिफ्टर पे गाड़ी, भले उसमें अगर नुकसान खाती है तो खाए, या उस प्रेमिसेस को सील कर दें क्योंकि हमारे पास एंटी इंक्रोचमेंट की मद में अगर कोई भी बंदा कॉपरेट नहीं कर रहा, तजावुज़ क्रिएट कर रहा है, तो कॉस्ट भी उसी नहीं बेयर करेगी। क्रॉस द बोर्ड सील की जाएगी दुकानें, ये माजी में मिसाल नहीं मिलती। अगर यही चीज़ें प्रैक्टिस हो जाए तो कुछ असर होगा, वरना हैदराबाद का ट्रैफिक का तो फिर बुरा हाल है, इसको देखने की ज़रूरत है। मैं इसमें आपको एक बात ज़रूर बता दूँ कि हमने आज से कुछ महीना पहले एक एक्सरसाइज की थी, उसमें इसी तरीके से गाड़ियों को लिफ्ट किया गया था। 8-10 गाड़ियाँ इम्पाउंड की थी इसी होश मोहम्मद शरीफ फ्लाईओवर के नीचे। यहाँ पे फिर हमारे पास इनकी जो एसोसिएशन है कार डीलर्स की, वो आई थी, उन्होंने यकीन दिलाया कि जी हम आइंदा दहलीज़ के बाद कोई भी गाड़ी नहीं लाएंगे। रैंप तक की इजाज़त दी गई कि चले रैंप पे गाड़ियाँ रख लें, लेकिन रोड के ऊपर कोई भी चीज़ इनकी नहीं आएगी। उन्होंने 2-4 दिन उसका ताउन किया, उस पर अमल किया, लेकिन उसके बाद वही हालत हो गई। लिहाजा आज जो हम एक्शन कर रहे हैं वो थोड़ा सिवियर है और ये हमारा तीसरा घंटा है कार्रवाई का। हम बार बार आ जा रहे हैं क्योंकि लोग भी जो चुप के बैठे हैं, उनको जब ये अलमिया हो रहा है कि यहाँ से टीम्स चली गई हैं, हम फिर वहाँ पे जाते हैं तो हमें फिर मिल भी जाते हैं। तकरीबन 40 से 50 लोग हमने अरेस्ट किए हैं, यहाँ पे मुतादिद हमने रेडियाँ और सामान जब्त किया है। तो ये कार्रवाई इंशाल्लाह अगर इतनी ज़्यादा एफर्ट के साथ की जा रही है तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसमें रिजल्ट्स भी हमें प्रूडेंट मिलें।